एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट पे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आप खुद ही बता देना इजी है या नहीं। ठीक है प्रीतिश, आप बताना सच्ची सच्ची कि इजी था कि नहीं। X and Y are partner sharing profits and losses in the ratio 2:1। तो ये 2:1 क्या है? ये 2:1 है ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले देखते हैं कि क्या कोई फ्री रिजर्व है। हाँ जी है। क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है? नहीं है। क्या एग्जिस्टिंग गुडविल है? नहीं है। आगे बढ़ो। They admit Z into the partnership on 1st April 2022 on the following terms. Z brings 40,000 as his capital and he is given 1/4 share in profits. Z brings 15,000 for goodwill, half of which is withdrawn by the old partners. Investments are valued at 10,000, तो investments की adjustment है 8,000 है, they are valued at 10,000. X takes over this investment, X takes over the investment at this value. ऐसी adjustment हम already कर चुके हैं। तो हमने क्या सीखा था कि अगर पार्टनर एसेट टेक ओवर कर भी रहा है तो पहले रीवैल्यू होगा, उसके बाद पार्टनर एसेट को टेक ओवर करेगा। रिमेंबर, आगे बढ़ेंगे। प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड डेप्रिशिएटेड बाय 20%। तो प्रिंटर की एडजस्टमेंट है, प्रिंटर की वैल्यू कम हो रही है, इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इट विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन। फिक्स्ड एसेट्स टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर रही है, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। An unrecorded stock on 31st March 22 is 1000. अनरिकॉर्डेड एसेट, तो अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है? कोई एसेट जो एग्जिस्ट तो करता है बट बुक्स में नहीं दिखाया हुआ, तो आप दिखा दो। तो इंक्रीज इन एसेट कितना ट्रीट होता है? क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई भी डाउट अभी तक? कोई भी एडजस्टमेंट मुश्किल है अभी तक? नो। तो सारा खेल क्या है? एफ पार्ट। हमें क्वेश्चन रीड करके पता भी तो चलना चाहिए कैपिटल एडजस्टमेंट है कि नहीं है, तो वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, capitals of X and Y are to be made proportionate to that of Z on their profit sharing ratio basis. By bringing in और withdrawing cash, या तो पैसे लाओ या वापस लेके जाओ, बट आपकी कैपिटल जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ proportionate to that of Z, मतलब on the basis of Z's share in the firm। तो Z के शेयर ऑफ कैपिटल के बेसिस पे आप सबका शेयर निकालेंगे, तो सबकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। ये लैंग्वेज समझ आ गई? रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको मैंने बोला था कर लेंगे, कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बोला था कर लेंगे, कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे। बैलेंस शीट आप बना लेंगे बट उसमें कैपिटल्स और कैश बैलेंस नहीं दिखाएंगे। तो ये सब कर रखा है आपने, तो जल्दी से हम कंपेयर कर लेंगे। बैलेंस शीट में क्या है? कैश स्लैश बैंक है, तो जहां जहां आएगा आप कैश स्लैश बैंक लिख देंगे। ओके। रिवैल्यूएशन के आइटम्स क्या क्या हैं? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट्स 2000 क्रेडिट साइड, कोई डाउट? ठीक है। प्रिंटर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, प्रिंटर की वैल्यू क्या है? 5000, 20% मतलब 1000, रिवैल्यूएशन में डेबिटेड 1000, कोई डाउट? ओके। Unrecorded fixed assets by 10%, fixed assets 13,700, debited 13,700, कोई doubt? Next, unrecorded asset to be shown in the books, क्या करेंगे इसका? गुड, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय स्टॉक। नाम बता रखा है उन्होंने कौन सा एसेट है? स्टॉक। तो इनकी साइमल्टेनियस बैलेंस शीट में क्या एडजस्टमेंट होगी ये मुझे बताने की जरूरत है। आप इन्वेस्टमेंट्स को तो अभी वो टेक ओवर कर ही लेगा, स्टॉक एसेट साइड पे दिखा देंगे बैलेंस शीट में, प्रिंटर की वैल्यू कम कर देंगे, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम कर देंगे। इन्वेस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट क्या रहेगी लविशा? इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट 10,000, दे वर टेकन ओवर बाय एक्स एट दिस वैल्यू, तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी लविशा? जर्नल एंट्री बताओ। 8,000 बैलेंस शीट में अपेयर कर रही है, 10,000 की वैल्यू करी है हमने और एक्स टेक ओवर कर रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? बी लाउड एंड क्लियर, और नहीं आता तो बोलेंगे पास। मिताली, अनंत,
गुड, करेक्ट आंसर। एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो रिवैल्यू तो हम ऑलरेडी कर ही चुके थे 2000, तो स्टेप 1 होता है रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुका है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 2000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई 10000 हो गई। एसेट टेक ओवर कर लिया पार्टनर ने, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, इट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स इन काइंड, तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो एक्स के डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, एबीसी लिखा हुआ है यहाँ पे, पार्टनर्स का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो एक्स डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट 10000, ये एंट्री क्लियर है, कोई भी डाउट? तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर है, चल सकता हूं आगे, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1, जेड एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, कुछ मेंशन्ड है कि बाकियों का क्या होगा, कोई रेशियो कैलकुलेशन के बारे में कुछ मेंशन्ड है? तो जल्दी से हम रेशियो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2:1 ओल्ड रेशियो क्या है, एक्स एंड वाई, 2:1, जेड एडमिटेड फॉर 1 - 1/4 बचा 3/4, एक्स को क्या मिलेगा, 3/4 का 2/3, आई को क्या मिलेगा, 3/4 का 1/3, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 3/12, एक्स वाई जेड है ना नया पार्टनर, तो एक्स का क्या है 6/12, वाई का 3/12, जेड का 1/4, अगेन 3/12, तो क्या है 2:1:1। न्यू रेशियो में किसी को कोई डाउट? और कुछ मेंशन नहीं है कि ये जेड को कौन दे रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा, 2:1। क्लियर, ठीक है। जेड ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल, तो उसके कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय कैश स्लैश बैंक, और कैपिटल बैलेंसेस कितने हैं 75 62, इनके आ गए 75 62 और इसका आ गया 40,000। जेड ब्रिंग्स 15,000 फॉर गुडविल, ये गुडविल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा नयाने का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:1। क्या वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है, ला रहा है, तो एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पैसे आ गए वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री में किसी को डाउट? क्लियर। अब गुडविल के बारे में स्पेसिफिकली लिखा था कि हाफ ऑफ द गुडविल वाज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ गया टू कैश और बैंक 5,000 टू 500, 10,000 का शेयर था, हाफ ऑफ विच इज विथड्रॉन, तो इसने 5,000 विथड्रॉ कर ली, वाई का शेयर था 5,000, हाफ ऑफ विच इज विथड्रॉन। कोई भी डाउट? क्लियर है अभी तक? जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था 18,000, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये श्रुत, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो क्या है 2:1, तो 12,000 6,000, एक्स को मिलेंगे कितने 12,000, वाई को मिलेंगे कितने 6,000। रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड, रिवैल्यूएशन हमने सारा कर लिया था, नेट रिजल्ट क्या आया, डेबिट्स ज्यादा हैं तो लॉस आया, लॉस आया 11,700 का, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस किस का रिवैल्यूएशन लॉस सही आ रहा था, हाथ उठाएं। आपने करा नहीं है, गलत आ रहा था, क्या गलती करी रिवैल्यूएशन में, जैसे कि ठीक है, कोई भी डाउट रिवैल्यूएशन में, इजी था या डिफिकल्ट था, सही सही बताओ, बी लाउड एंड क्लियर। अभी तक तो यार इजी है, ठीक है। रिवैल्यूएशन लॉस आया, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो नॉर्मल जैसे आप कैपिटल्स कैलकुलेट करते हैं, क्लोज कर दें क्वेश्चन को, क्लोज कर दें क्वेश्चन को जैसे आप करते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस आ गया था, प्रीमियम आ गया था, कैश और बैंक आ गया था, रिजर्व आ गया था, डेबिट साइड पे गुडविल विड्रॉल आ गया था, फिर से बोलो 7,800 और
3900, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आ गया, गुडविल आ गई, प्रीमियम आ गया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गुडविल विड्रॉ हो गई, इन्वेस्टमेंट्स टेक ओवर कर दी, रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। तो यही आ रहा है अभी आपका कैपिटल बैलेंसेस। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? तो चलो बेटा, क्या अभी तक मैंने आपको कोई नई बात बताई? अब आएगी लास्ट स्टेप, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ध्यान से देखना, पहले क्लोज कर दो, उसी के एक्सटेंशन बाय बैलेंस बीडी। एक्स की कैपिटल कितनी है? 74,200। वाई की कितनी है? 66,600। जेड की कितनी है? 40,000। कोई भी डाउट? तो चलो बेटा रुक जाएंगे, ध्यान से आराम से सुनेंगे। ऑनलाइन वालों बच्चों कोई डाउट अभी तक? नो सर। No, sir, not yet. ओके, तो चलो कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2। गुडविल की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, वो मैंने आपको वैसे ही कैलकुलेशन करके दिखा दी, आप उस नोट में कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैपिटल एडजस्टमेंट। इसकी वर्किंग दिखाना मैंडेटरी है। तो स्टेप 1 क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल। If Z brings 40,000 for 1/4 share, total capital is equal to 40,000 into 4/1, 1,60,000. Clear? Step 2, required capital of each partner or share of capital of each partner in the new firm. कौन है पार्टनर्स? XYZ। X अगर टोटल कैपिटल 160 है, 2:1:1 है, तो X का कितना होना चाहिए? 2/4। X का कितना होना चाहिए? 80,000। Y का क्या है? 1/4, तो Y की कितनी होनी चाहिए? 40,000। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? स्टेप 3, कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। तो पार्टनर X एंड Y, रिक्वायर्ड कैपिटल X की कितनी होनी चाहिए? 80,000। Y की कितनी होनी चाहिए? 40,000। एग्जिस्टिंग कैपिटल X की कितनी है अभी? 74,200 और Y की कितनी है? 66,600। X की कितनी है? 74,200 और Y की कितनी है? 66,600। X की कितनी है? 74,200, होनी कितनी चाहिए? 80,000। तो बेटा रिधिमा वो पैसे लेके आएगा X या उसको वापस मिलेगी? पढ़ो एक बार इसको, रीड कैसे करेंगे? रिक्वायर्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो रीड केयरफुली। रिक्वायर्ड कैपिटल मतलब आपकी कैपिटल होनी चाहिए फर्म में 80,000 और आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 74,200, तो आपको और पैसे लाने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? X विल ब्रिंग कितने? 5,800। तो जब आप पैसे लाएंगे तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैश और बैंक टू कैपिटल अकाउंट। Y के 40,000 होनी चाहिए, है कितनी? 66,600। एक्सेस है तो Y will be paid 26,600। क्लियर? कोई भी डाउट? अब इसको दिखाएंगे, कैलकुलेशन समझ आ गई। अब प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। एग्जिस्टिंग कैपिटल हम निकाल चुके थे ऑलरेडी, एक लाइन छोड़ के यहाँ लास्ट में लिख दो रिक्वायर्ड कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस लिख दो लास्ट में ना, टू बैलेंस कैरेट डाउन। एक्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 80,000। वाई की कितनी होनी चाहिए? 40,000। जेड की कितनी होनी चाहिए? 40,000। इतनी होनी चाहिए।
कंपेयर करते हैं, x की कितनी है 74,200, होनी चाहिए 80, लेके आएगा पैसे, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट, कितने पैसे लेके आएगा 5,800। कोई भी डाउट? हो गया उसका क्लोजिंग बैलेंस 80। y की 66,600 है, उसको वापस करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे टू कैश स्लैश बैंक, y को कितने पैसे वापस मिल जाएंगे 26,600। कोई भी डाउट? आ गया उसका क्लोजिंग बैलेंस 40। क्लियर? z के तो जितनी है उतनी है, उसके बेसिस पे तो सारा माहौल बना है। तो बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स में नो चेंज, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दिए। न्यू बैलेंस शीट में कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दी 80, और y की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 40,000, और z की कितनी होनी चाहिए 40। कोई भी डाउट? एसेट्स डेटर्स में नो चेंज, एज इट इज 15 आ गया 15। स्टॉक 10,000 पहले था, अनरिकॉर्डेड एसेट था 1,000, तो 1,000 से बढ़ गया तो स्टॉक हो गया 11,000। प्रिंटर 5 था, डेप्रिशिएट हो गया 4,000। फिक्स एसेट, तो ये सारे रीवैल्यूड है, हमें सिर्फ कैश का देखना है, तो ध्यान से देख लेंगे। लास्ट स्टेप है, कैश कितना था 5,000। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 5,000 आपके पास पहले से थे, कितनी कैपिटल आई 40,000, कितनी गुडविल आई 15,000, कितनी गुडविल विड्रॉ हो गई, हाफ ऑफ द गुडविल माइनस 7,500। कैपिटल एडजस्टमेंट भी तो कैश से हुई है, एक पार्टनर लेके आया, कितने प्लस कर दो 5,800 वो बिजनेस में लाया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, और 26,600 हमने वापस कर दिए। तो जो जो पैसे बिजनेस में आए वो ऐड करते जाओ, जो जो पैसे बिजनेस से विड्रॉ हुए वो माइनस करते जाओ, तो माइनस 26,600। कोई भी डाउट? सेम चीज कभी कभी एग्जाम में बैंक अकाउंट बनाने को आ जाती है। क्या बनाने को आ जाती है? प्रिपेयर बैंक अकाउंट। तो बना के दिखाऊं कैसे दिखाते हैं? बहुत इजी है, बना के दिखाऊं या बना लोगे अपने आप? ध्यान से देखना, इस केस में क्या है कैश स्लैश बैंक अकाउंट, बहुत ज्यादा इजी है बट इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ही होते हुए देख लो। ओपनिंग बैलेंस क्या था 5,000 टू बैलेंस BD। अब कैश का रूल क्या होता है? एसेट्स है या रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जो पैसे आए हैं वो डेबिट कर दो, जो जो पैसे गए हैं वो क्रेडिट कर दो कैश को। तो सबसे पहले जेड कैपिटल लेके आया, जेड कैपिटल कितनी कैपिटल आया 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी गुडविल लेके आया 15,000। तो पहले इनफ्लोज ये हुए थे, फिर गुडविल विड्रॉ हो गई बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट, कितनी विड्रॉ हुई 5,000 और 2,500 बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है? गुडविल विड्रॉल की। कोई भी डाउट? पहले से कुछ पैसे पड़े थे, कैपिटल आई, गुडविल आई, गुडविल विड्रॉ हो गई, और तो कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं थी, लास्ट में हुआ कैपिटल एडजस्टमेंट। तो एक्स पैसे लेके आया 5,800, तो पैसे आए हैं, तो एंट्री क्या हुई कैश और बैंक टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, इस चीज के कैपिटल एडजस्टमेंट के कितने लाया 5,800, और वाई को वापस मिले बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एडजस्टमेंट 26,600। अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस कैश अकाउंट, डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स। तो अगर हम यहाँ पे वेरीफाई करें कि इसका बैलेंस बन कितना रहा था 5,000 पहले से थे, 5,000 पहले से थे, प्लस कितने आए 40,000 प्लस 15,000 माइनस 7,500
प्लस 5800 जो एक्स लाया माइनस 26600 31700 आ रहा था 31700। तो कंसंट्रेशन चाहिए अच्छी खासी। क्या ये सब मुश्किल था? स्टेप्स है, स्टेप्स ऐड हो गए। तो जिन्होंने यहां तक कर रखा था ना उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 85% क्वेश्चन पुराना ही है, 10-15% ऐड हो गया। जिन्होंने पहले ढंग से नहीं कर रखा था उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ गई। तो उनको पुराना भी ढंग से करना है और ये भी करना है क्योंकि बेटा एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है कि आएगा, बट आप खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी ना आप इन क्वेश्चन को खत्म नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, पूरा पेपर ही बच जाएगा। आप पेपर में एक ही क्वेश्चन करके आ रहे होंगे तो पास भी नहीं हो पाएंगे। तो सिर्फ समझना ही नहीं है, कैसे उसको 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन कवर करना है आपने, वो सीखना है। क्योंकि रहेगा तो मैक्सिमम 8 मार्क्स का ही, 8 के लिए आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं मिलते, जितनी मर्जी कैलकुलेशन कर लो। कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है 3 आवर्स का तो 2.33 मिनट फॉर एवरी मार्क होता है, और 40 मार्क्स है 1.5 घंटे का तो भी वही एक ही बात है, ऑब्वियस सी बात नहीं है। तो 2.33 की कैलकुलेशन कर लो, 20 मिनट्स ही आएगी, 8 2 16 8 3 मतलब 18 to 20 मिनट्स ही आएगी, यस और नो। तो इवेंचुअली आपको 20 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा क्वेश्चन करना होगा। इसमें रिवैल्यूएशन भी होगा, कैपिटल अकाउंट भी होंगे, बैलेंस शीट भी होगा और कैपिटल एडजस्टमेंट भी होगी। तो जिन्होंने कैपिटल एडजस्टमेंट कर ली है उनके एग्जाम में क्वेश्चन विद कैपिटल एडजस्टमेंट ही आएगा 99%, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन नंबर 79।